हम अपने जीवन में देखें तो हमारे आसपास बहुत से लोग हैं। अब जरूरी नहीं कि सारे ही हमारे हमदर्द हैं, सारे ही हमारे दोस्त हैं, बल्कि कुछ क्लोज हमारे ऐसे भी होते हैं जो भीतर ही भीतर हमसे ईर्ष्या भी रख के चलते हैं और उन्हें जब भी मौका मिलता है हमारा अपमान करने का, वो मौका नहीं चूकते। ऐसे लोग जो भी हमारा अपमान करने पर आए या हमें पता चले कि हमारी पीठ के पीछे हमारी ही बुराई कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कोई जवाब नहीं देना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए हमें उनको ये बताना है कि हम अपने मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तुम्हारे कहने पर, तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारे विचारों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम हमें नहीं उकसा सकते। तो यकीन मानिए, फिर जब ये मजबूती, ये आत्मविश्वास हम अपने भीतर लेके चलते हैं तो वो सामने वाला ही अपने आप में फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और फिर आगे से हमारा अपमान करने से पहले वो बार बार सोचेगा। अब दूसरी सिचुएशन में कोई हमारा अपमान करने पर आए तो हमें वहाँ से उठ भी जाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें वहाँ पे बैठ के उसको सुनना है, उसको रिएक्ट करना है। हमें उसके जो भी विचार हैं, जो भी शब्द है, अगर वो अपने कीचड़ में रह रहा है, वो चाहेगा कि हम रिएक्ट करके हम भी उस कीचड़ का हिस्सा बने, लेकिन हमें नहीं बनना है तो हम वहाँ से उठ सकते हैं। हमारे पास ये भी ऑप्शन होती है। और तीसरी आखिरी ऑप्शन यहाँ मैं कहना चाहूँगा ये भी है कि अगर हम किसी महफिल में बैठे हैं और वहाँ कोई अगर हमारा अपमान करने पर आ जाए तो पहले ही मुस्कुराकर अपनी सारी कमियों को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, तुमने जो कहना है कह दो। इससे यकीन मानिए उसकी किसी बात पे बल नहीं रह जाता, उसकी बात का कोई मूल्य नहीं रह जाता और फिर उसको सुनने में कोई इंटरेस्टेड भी नहीं रह जाता। अगर हम अपने जीवन में देखें कि हमारा कोई भी अपमान नहीं कर सकता है अगर हम चाहे तो, लेकिन अगर हम ये चाहें तो हम अपने आप में अपना स्वयं ही अपमान कर लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि उस ईश्वर ने, जिसने हमें बनाया है, उसने हमें परफेक्ट बनाया है। इसीलिए कोई हमारा अपमान करे, इसके लिए किसी के पास भी कोई गुंजाइश ही नहीं है।